Hello students, this is Amit Tiwari, your business study teacher. Students, today I am going to start the 7th chapter of business study, and the title of this chapter is Formation of a Company. और इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद we would be able to specify the important stages in the formation of a company, and we would be able to describe the steps involved in each stages of company formation. We would also be able to specify the documents to be submitted to the registrar of companies and state the need of certificate of incorporation and certificate to commence business. यानी कि इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है या इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम जो है क्या क्या बताने में सक्षम हो जाएंगे। सबसे पहले तो हम ये स्पेसिफाई करने में सक्षम हो जाएंगे कि कंपनी के फॉर्मेशन में क्या क्या स्टेजेस हैं, किन किन स्टेजेस से गुजर के एक कंपनी का फॉर्मेशन होता है, और हर एक स्टेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, हम उनको भी ईज़िली डिफ़ाइन कर पाएंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करना होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ में, और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड सर्टिफिकेट टू कमेंस बिजनेस की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हम कंपनी के डेफिनेशन को देखेंगे, क्योंकि अभी तो हम कंपनी के फॉर्मेशन के लिए जा रहे हैं, तो पहले ये जान लेना ज़रूरी होगा कि एग्जैक्टली कंपनी होता क्या है। तो कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन having a separate legal entity and perpetual succession and common seal। कंपनी क्या होती है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसका कि अपना एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, और इसका परपीचुअल सक्सेशन होता है और कॉमन सील होती है। यानी कि ये चार फीचर्स मिलके एक कंपनी को बनाते हैं। अब इन चारों फीचर्स को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन, सबसे पहले दिमाग में ये आएगा कि भाई ये पर्सन तो हमने सुना है, आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है। तो आर्टिफिशियल पर्सन यानी कि एक लीगल तौर पे एस्टेब्लिश्ड एंटिटी जो कि हमारी तरह सांस तो नहीं ले सकता, हमारी तरह बोल तो नहीं सकता, हमारी तरह सोच तो नहीं सकता, लेकिन वो बाकी सारे काम कर सकता है जो हम कर सकते हैं। यानी कि लॉ के द्वारा लीगलाइज्ड एक एंटिटी जिसका कि अपना एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। मैंने आपको बताया कि लॉ के द्वारा लीगलाइज्ड, और कंपनी का एक परपीचुअल सक्सेशन होता है। परपीचुअल का मतलब क्या होता है? एवर लास्टिंग, यानी कि हमेशा चलने वाला, कभी ना ख़त्म होने वाला। तो कंपनी जो है कभी ना ख़त्म होने वाली एक एंटिटी है। यानी कि जैसे मान लो, आप इस तरीके से समझ सकते हैं इस बात को कि हेनरी फोर्ड ने फोर्ड कंपनी को इस्टेब्लिश किया। हेनरी फोर्ड की डेथ हो गई, हो सकता है हेनरी फोर्ड के बच्चों ने कंपनी को संभाला होगा, उनकी डेथ हो जाने के बाद उनके बच्चों ने संभाला होगा, हो सकता है कि उन बच्चों में कोई भी ऐसा काबिल ना हो जो कि उस कंपनी को संभाल सके, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे उसमें से कोई चेयरपर्सन बना होगा। तो इस तरीके से कंपनी तो वहीं पे है, लेकिन लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंपनी जो है परपीचुअल है, एवरलास्टिंग है। इसके बाद कॉमन सील। कॉमन सील मतलब कि जैसे हम एज अ पर्सन कोई प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं, वैसे ही एक कंपनी भी प्रॉपर्टीज़ को ख़रीद सकती है, एग्रीमेंट्स कर सकती है, नया बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, इस तरीके का डिसीजंस ले सकती है। लेकिन अब ये सब काम करते समय उसे सिग्नेचर करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सिग्नेचर कहाँ से करेगी? इसलिए कंपनी का एक कॉमन सील होता है, और इस कॉमन सील की मदद से इन सारे डीड्स पे सिग्नेचर किया जाता है। तो ये है एक ब्रीफ आइडिया कंपनी के बारे में। और अब हम डिफरेंट स्टेजेस को देखेंगे कि कंपनी के फॉर्मेशन में डिफरेंट स्टेजेस कौन कौन से हैं जिससे गुजर के एक कंपनी का फॉर्मेशन होता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक केस स्टडी दिया हुआ है। अवतार, जो कि एक ब्रिलियंट ऑटोमोबाइल इंजीनियर है,
उसने रिसेंटली एक कार्ब्यूरेटर डेवलप किया है अपनी फैक्ट्री में, जो कि एज अ सोल प्रोप्राइटर रन करती है। और ये जो कार्ब्यूरेटर है वो कार इंजन्स में जो पेट्रोल का कंजम्पशन है वो तकरीबन 40% कम कर देता है। अब अवतार जो है वो चाहता है कि इसका लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किया जाए, और लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन के लिए उसको बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मनी की ज़रूरत है। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को इवेलुएट करता है जो कि उसके इस मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग बिजनेस यानी कि कार्बोरेटर के मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग को कर सके। फिर वो डिसाइड करता है कि अपने सोल प्रोप्राइटरशिप को पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर दिया जाए, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को लार्ज स्केल पे करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत है। और चूँकि ये प्रोडक्ट भी बहुत नया है तो मार्केट में रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। पता नहीं मार्केट से क्या रिस्पॉन्स आएगा, प्रोडक्ट बिकेगा नहीं बिकेगा। तो देर आर सो मेनी अनसर्टेनिटीज़ एंड रिस्क इन्वॉल्व विद दिस प्रोडक्ट, एंड एट द सेम टाइम ही रिक्वायर्स a large amount of fund to start this project on large scale. So he is advised to form a company. तब उसे कंपनी फॉर्म करने के लिए एडवाइस किया जाता है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ के बारे में पता नहीं है कि वो किस तरीके से कंपनी को फॉर्म किया जाता है। तो क्या कह रहा है, ही वॉन्ट्स टू नो अबाउट द फॉर्मेलिटीज़ रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। तो उसके यानी कि अवतार के इस प्रॉब्लम को हम इस चैप्टर में सॉल्व करेंगे। अवतार को बताएंगे कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं, और किन किन प्रोसीजर्स से हमें होके गुजरना पड़ता है एक कंपनी को इस्टेब्लिश करने में, एक कंपनी को फॉर्म करने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट से शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या कह रहा है कि मॉडर्न डेज बिजनेस रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ऑल्सो ड्यू टू इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन एंड फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. The element of risk is increasing, and as a result the company form of organization is being preferred by more and more business firms, particularly for setting up medium and large size organizations. तो क्या कह रहे हैं, आजकल एक कंपनी या एक बिज़नेस को चलाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और इंक्रीजिंग कंपटीशन और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में जो ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं, इसकी वजह से एलिमेंट्स लाइक रिस्क ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। रिस्क जैसे एलिमेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो एज अ रिज़ल्ट द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ बीइंग प्रीफर्ड बाय मोर एंड मोर बिजनेस फॉर्म्स। तो आज की डेट में जो बिज़नेस फॉर्म्स हैं वो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक तरीके से जो कंपनी का स्ट्रक्चर है, इस तरीके के एक ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिखा रहे हैं, खास करके एक मीडियम या लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए। द स्टेप्स विच आर रिक्वायर्ड फ्रॉम द टाइम अ बिजनेस आइडिया ओरिजिनेट्स टू द टाइम अ कंपनी इज लीगली रेडी टू कमेंस बिजनेस आर प्रिफर्ड टू एज स्टेजेस और रेफर टू एज स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, द स्टेप्स विच आर रिक्वायर्ड यानी कि जो स्टेप जिनकी हमें ज़रूरत है, कब, जब हमारे दिमाग में कोई बिजनेस आइडिया आता है, ठीक है, और तब तक जब तक कि एक कंपनी लीगली इस्टेब्लिश ना हो जाए। इस बीच में जितने भी स्टेप्स आते हैं उनको हम क्या रेफ़र करते हैं, उनको हम किस नाम से रेफ़र करते हैं, उनको हम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी या स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कह के बोलते हैं। अच्छा, द प्रेजेंट चैप्टर डिस्क्राइब्स इन सम डिटेल्स द स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी एंड ऑल्सो द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन इन ईच स्टेज सो दैट अ फेयर आइडिया अबाउट दीज एस्पेक्ट्स कैन बी मेड। तो इस चैप्टर में हमें इन्हीं स्टेजेस के बारे में डिटेल में बताया गया है। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, तो क्या कह रहा है, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी इन्वॉल्विंग कंप्लीशन ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़ एंड प्रोसीजर्स। तो यहाँ बता तो रहा है कि जो कंपनी का फॉर्मेशन होता है, जो कंपनी के फॉर्मेशन में जो डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स होते हैं, क्योंकि बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को हमें पूरा करना पड़ता है, लीगल प्रोसीजर्स को हमें फुलफ़िल करना पड़ता है। To fully understand the process, one can divide the formalities
into three distinct stages. तो इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेलिटीज़ को हम 3 अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं. पहला स्टेज होता है प्रमोशन, दूसरा स्टेज होता है इनकॉर्पोरेशन, एंड जो थर्ड स्टेज होता है उसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल. और इन तीनों स्टेजेस को हम एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे अपने आगे आने वाले वीडियोस में.